नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से मॉडल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए देखते हैं। देखिए, विषय हिंदी कक्षा 8 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास करके हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से आप अन्य विषय के भी मॉडल प्रश्न पत्र देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी मॉडल प्रश्न पत्र। देखिए, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। तो देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। देखिए, वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपरोक्त वाक्य में उपमेय है। तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे सीता का मुख, देखिए उपमेय है, तो इसमें सीता का जो मुख है ये उपरोक्त वाक्य में उपमेय है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यथापूर्व में समास है। देखिए, यथापूर्व में समास है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संगीत नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम संगीतकार खालिस्तान की स्मृति में होता है, तो तानसेन की स्मृति में होता है। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास के मन को सुख भगवान खालिस्तान के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। तो देखिए, सूरदास के मन को सुख भगवान के श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है, तो उसका राइट आंसर है श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो देखिए, इसका पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न है, मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ है। तो सिंह का अर्थ क्या है? सिंह का अर्थ है सूर्य। अगला प्रश्न है, श्री निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने सम्मानित किया शौर्य चक्र से। तो देखिए, इसका राइट आंसर है शौर्य चक्र से सम्मानित किया था श्री निहाल चंद्र बिश्नोई को। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शायद आज वर्षा हो, उपरोक्त वाक्य है। देखिए, यह वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक राइट आंसर बताना है। तो यह वाक्य है संदेश सूचक वाक्य है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम था। तो आर्यभट्ट की पुस्तक का क्या नाम था? आर्यभट्टी था। तो इस प्रकार से आप राइट आंसर इसका बता देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द में संधि है। तो देखिए, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें राइट संधि है देखिए दीर्घ स्वर संधि है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 1 से लेकर 10 प्रश्न देख सकते हैं, इनके अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी अन्य प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न 11 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। ये प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाएंगे, आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ हमने उदाहरण स्वरूप इन प्रश्नों को बताया है। इस प्रकार से आप और भी अन्य प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 11 है, हम में आत्मविश्वास हो तो इससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उपरोक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आत्मविश्वास होने से मनुष्य उत्साहपूर्वक अपने लक्ष्य में सफल होता है, जिसके द्वारा वह अपने दुश्मनों को आत्मबल से रहित बना देता है। साधनहीन पांडवों ने अपने आत्मबल से कौरवों को निराश और बलहीन कर दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा नाम का क्या अर्थ है? तो देखिए, इसका राइट आंसर गुड़ी पड़वा का गुड़ी का अर्थ है ध्वज या झंडी तथा पड़वा का अर्थ है प्रतिपदा। लोक में एक परंपरा व्याप्त है। उसके अनुसार यह माना जाता है कि इसी दिन श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा के राजा बाली का वध किया और उसके स्वेच्छाचारी राज्य का अंत कर दिया। बाली वध के बाद वहाँ की प्रजा ने पताकाएँ फहराई और उत्सव मनाया। इन पताकाओं को महाराष्ट्र में गुड़ी कहते हैं। आज भी वहाँ इस दिन आंगन में बांस के सहारे गुड़ी खड़ी की जाती है, इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहा जाता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है,
वसीयतनामे में क्या लिखा था। देखिए, वसीयतनामे में 2 बातें लिखी हुई थी। पहली, संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे 3 भाइयों में बांट दिया जाए। यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा न दिया जाए। दूसरी, जो पंच इस बात का फैसला करे उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संदीप पानी में कैसे बह गया। तो देखिए, संदीप बाढ़ में फंसे लोगों को नाव से सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। इस बचाव कार्य में व्यस्त संदीप की नाव एकदम उलट गई। तभी पानी का बहाव भी तेज हो गया और इस तरह संदीप पानी में बह गया। इसके बाद देखिए, विद्या से हम में कौन कौन से गुण आते हैं। तो देखिए, इसका आंसर देख सकते हैं। विद्या से हम में विनम्रता आती है और व्यक्ति शालीन बन जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्र एकाग्र हो जाता है और तृष्णाओं का शमन होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गुण के ग्राहक से क्या आशय है। तो देखिए, गुण अच्छी बात या लाभकारी वस्तु को ग्रहण करने वाली सभी होते हैं। गुण रहित अर्थात खराब और अलाभकारी वस्तु को कोई भी स्वीकार नहीं करता। तो इसका आशय है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कलशु भेद से कवि का क्या आशय है। तो देखिए, कलुष भेद से कवि का आशय मन के विकारों को दूर या नष्ट करने से है। इसके बाद है अगला, आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की थी। तो देखिए, आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियों की खोज महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने सन 1864 ईस्वी में की थी। यह मलयालम लिपि में लिखी हुई थी। उन्होंने ही इनका विवरण प्रकाशित किया था। अगला है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर देखिए, बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को अंग्रेज़ों के अत्याचारों से तथा शोषण से मुक्ति दिलाने और भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, किस भारतीय की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। तो राजा पुरु की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। इसका आंसर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरीय प्रश्नों के आंसर आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया है, देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक दिए जाएंगे। तो आप देखिए इस प्रकार से प्रश्नों को समझ सकते हैं। प्रश्न 21 है, संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, आप इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इनके आंसर आपको थोड़े बड़े लिखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर का, मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर आप देख सकते हैं। मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार आप इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 23, सालिम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु वे कौन से गुण थे जिन्होंने उन्हें असाधारण बनाया। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं पाठ्यपुस्तक के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, राजा आनंदपाल के मन में किस प्रसंग को सुनकर हलचल मची और क्यों। तो देखिए, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, राजा आनंदपाल के मन में किस प्रसंग को सुनकर हलचल मची और क्यों। तो इसका आंसर देखिए आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र समझ सकते हैं। प्रश्न 1 से 24 तक इस प्रकार के प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से आप अन्य विषय के भी सभी मॉडल प्रश्न पत्र देख सकते हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।